सही जवाब आमिर ने दिया कि 4 और 4 10 गलती से लिखा गया था। बिल्कुल सही। उसके बाद आयशा राबिया बेगम को सैयद रिजवाना का वीडियो दिखाती हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूटते हैं कि एक सही समझा नहीं पाता है और दूसरा सही समझ नहीं पाता है, जबकि दोनों ही सही होते हैं। कुछ लोगों को हमेशा अपने पास का चीज़ उन्हें पसंद नहीं आता, दूसरों की हर चीज़ पसंद आती है। वो सोचते हैं काश ये मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, और मेरे पास इस चीज़ की कमी है। मगर आपको जो भी अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि जो आपके पास है शायद कितने लोग के पास वो भी नहीं है, वो उसके लिए भी तरस रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत लाइन है, इसे हमेशा याद रखें कि हर किसी को ये मुकम्मल जहां नहीं मिलती। किसी को आसमान नहीं मिलता तो किसी को ज़मीन नहीं मिलती। डिनर करते करते ही सब लोग वीडियो देखते हैं। उसके बाद राबिया बेगम बोलती हैं, मुझे इसका लिंक शेयर कर देना। तो आलिमा बताती है, लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे इनका नाम लेंगे सारा वीडियो आ जाएगा। तो राबिया बेगम बोलती है, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। इल्म जितना सीखो उतना ही कम है। इल्म एक ऐसा ख़जाना है कि जितना आपके पास रहे लगता है कम ही है। और उसके बाद खाने की भी सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। तो राबिया बेगम बोलती हैं, आपने लच्छा पराठा बहुत अच्छा बनाया है। तो सईदा बेगम बोलती हैं, ये मैंने नहीं बनाया, ये आलिमा ने बनाया है, अब बाकी सारे जितने भी खाना है वो आपा जान ने बनाया है। तो बोलती माशाल्लाह खाने में तो बहुत जायका है। तो आपा जान बोलती हैं, अगर खाना सब लोग मिल के प्यार से खाएं तो वो खाना चाहे जैसा भी बना हो जायकेदार हो ही जाता है। इसीलिए तो फैमिली को मिलकर ही खाना खाना चाहिए। हाँ, दिन में मान लिया काम की वजह से लोग इधर उधर हो, लेकिन रात में सबको एक साथ खाना चाहिए। इससे मोहब्बत में भी इजाफ़ा होती है और बरकत भी होती है, और खाना का जायका भी बढ़ जाता है। माशाल्लाह से आपकी पड़ोसन बहुत अच्छी हैं। तो सईदा बेगम बोलती, हाँ ये तो बात है। जहाँ आजकल एक बहन दूसरी बहन का साथ नहीं देती हैं, रिश्तेदार का साथ नहीं देते हैं, वहाँ ये हर मौके पे मेरा साथ देती हैं। तो आपा जान बोलती, माशाल्लाह से आप भी तो बहुत अच्छी। राबिया बेगम बोलती, हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। राबिया बेगम बोलती हैं आपा जान से, आपकी तो इतनी उम्र नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे सबको आपको आपा जान बोल रही हैं, और आप अपना नाम बता दीजिए ताकि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं। तो आलिमा बोलती है कि नहीं, इन्हें आपा जान सुनना ही बहुत पसंद है, चाहे वो 5 साल के बच्चा हो या 55 साल के बूढ़े, सब इन्हें आपा जान ही कहते हैं। तो राबिया बेगम बोलती हैं, ऐसा क्यों? तो ये आलिमा बोलती है, अब ये बात तो आयशा ही बताएगी। जब से इन्होंने हसीना पार कर मूवी देखी तब से इनके अंदर भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि ये आपा जान कहलाएं। तो हम लोगों भी ने सोचा कि सही है, इन्हें आपा जान ही कहते हैं, और हम लोगों का सुन के मोहल्ले वाले भी कहने लगे। कभी कभी तो खुशनुमा के अब्बू भी इन्हें आपा ही जान कह देते हैं। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। दोनों फैमिली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और बहुत ज़्यादा ही खुश। और इसी के साथ राबिया बेगम और सरफराज अहमद अल्लाह हाफिज़ करके अपने घर जाने लगते हैं। सब लोग उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आते हैं। फिर राबिया बेगम बोलती हैं, अरे मैं तो खुशनुमा से मिली ही नहीं। तो आयशा खुशनुमा तो टीवी देखते देखते ही सो गई, साथ में मेरी टॉफ़ी भी सो गई है। राबिया बेगम बोलती है, मुझे तो पता ही नहीं था खुशनुमा के बारे में, तो मैं उसके लिए कुछ लेकर ही नहीं आई। तो आपा जान बोलती हैं, अरे कोई बात नहीं, आप जितने सारे चॉकलेट टॉफ़ी बिस्किट वगैरह लाई हैं वो सब आधा से ज़्यादा खुशनुमा के पेट में ही जाएगा। आपा जान खुशनुमा को उठाने लगती हैं। तो आयशा बोलती है, रहने दें, मैं कल इसे स्कूल भेज दूँगी और आप चली जाइए। तो आपा जान बोलती है, नहीं रहने दो, मुझे कल खुशनुमा का स्कूल अपसेंट नहीं करवाना है। तो सईदा बेगम बोलती है, हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये ख़ुद भी 12 बजे तक सोएगी और खुशनुमा को भी सुलाती रहेगी। तो आलिमा बोलती है, नहीं रहने दे, मैं भेज दूँगी, आप सिर्फ इसका ड्रेस भिजवा दें। तब आपा जान बोलती, हाँ अब तो ठीक है। राबिया बेगम और सरफराज अहमद जब घर आते हैं देखते तैयब उन लोगों का इंतज़ार ही कर रहा है।
तैयब बोलता है आप लोगों ने तो काफ़ी लेट लगा दिया। तो राबिया बेगम बोली अरे वो लोग आने ही नहीं दे रहे थे, माशाल्लाह से इतनी अच्छी उन लोगों का अखलाक है। तो तैयब बोलता हाँ एक आध हफ्ता रुक जाती। तो राबिया बेगम बोलती हाँ जब बेटा का ससुराल बन जाएगा, बेटा 1 महीना रुकेगा, मैं 1 हफ्ता रुक जाऊँगी। तो तैयब पूछता है आप लोग खाना खा के आए हैं या मैं खाना गर्म करूँ? तो राबिया बेगम बोलती है कि नहीं नहीं हम लोग खाना खा कर आए हैं, सरफराज अहमद कहते हैं, उन लोगों ने तो तुम्हारे लिए भी खाना पैक करके दे दिया। तो ये बोलते ये सब की क्या ज़रूरत थी, आप मना कर देती। और अरे मैंने मना किया लेकिन इतने प्यार से उन लोगों ने दिया कि मैं ज़्यादा इनकार नहीं कर सकी। आयशा आलिमा को चिढ़ाती रहती है अरे अब तो तुम चली जाओगी, चलो अच्छा होगी तुम जा रही हो, कम से कम जो रात में तुम लाइट जला जला के मेरी नींद ख़राब करती हो वो तो ख़राब नहीं होगी। और गाना गाती मेरी प्यार। सईदा बेगम बोलती हैं दुल्हनिया वो नहीं दुल्हनिया आप बनोगी। आयशा बोलती हैं हाँ आप क्या कह रही हैं, आपको लगता है कोई गलतफहमी हुई है? तो सईदा बेगम बोलती नहीं गलतफहमी किसी को भी नहीं हुई है, उन्होंने तुम्हें पसंद किया। और आलिमा को तो उन्होंने वलीमा में देखा ही नहीं था, आलिमा तो नमाज़ पढ़ रही थी। तो अशफाक साहब बोलते हाँ लेकिन उन्होंने ये बात कही कि मुझे आपकी दोनों बेटी माशाल्लाह बहुत पसंद है, अगर मेरे 2 बेटे होते तो मैं दोनों को अपनी बहू बना लेती। तो आलिमा बोलती है अच्छा चलो अब मैं गाना गाती हूँ मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनिया। तो आयशा बोलती कहीं तुम्हें ये बात पहले से तो नहीं मालूम थी? तो आलिमा बोलती हाँ ये बात मुझे पहले से मालूम थी क्योंकि मैंने और आपा जान ने ये बात पहले ही सुन लिया था। आयशा बोलती है ऐसी कौन सी बात मेरे अंदर उन्हें पसंद आ गई? तो अशफाक साहब बोलते हैं वही बात जिस बात से आपकी अम्मी हमेशा आपको डांटती हैं कि आप जहाँ भी जाती हैं आप बच्चों की जिम्मेदारी खुद पे क्यों ले लेती हैं। जहाँ लड़कियाँ अपने आप में लगी रहती हैं, अपने फैशन में, अपने स्टाइल में, वहाँ आप बच्चों के पीछे पड़ जाती हैं। और ये स्टाइल ही राबिया बेगम को पसंद आई। उन्हें आपका बच्चे जैसा दिल, बच्चों के साथ इतना घुलना मिलना, जहाँ लड़कियों के पर्स में मेकअप का सामान रहता है वहाँ आपके पर्स में बच्चों के लिए टॉफ़ी तो चॉकलेट तो बिस्किट, किसे क्या पसंद है बस आपको इस चीज़ से मतलब था। तो उन्हें ऐसे ही बहू चाहिए जिसका दिल एकदम बच्चे जैसा है, जिसका अखलाक बहुत अच्छा है। अशफाक साहब बोलते हैं अभी मैंने उन लोगों को ज़ुबान नहीं दी है, पहले मैंने बोला मैं आयशा से पूछ लूँगा तब बताऊँगा, तो आपकी क्या मर्ज़ी है? तो आयशा बोलती है जो आपकी और मम्मी की मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी है। ये बोलकर अपने अब्बू के गले लग जाती है। अशफाक साहब बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के निकाह से पहले बच्चों की इजाज़त ले लेनी चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए कि आपको ये रिश्ता पसंद है या नहीं है। अगर नहीं पसंद हो तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निकाह हमेशा मर्ज़ी से होनी चाहिए, बगैर मर्ज़ी के निकाह जायज़ नहीं है। कि सब इमोशनल हो रहे हैं तो वो जल्दी से बोलती है अच्छा हुआ अब मुझे डर डर के लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आयशा बोलती है अभी उसके लिए महीनों हैं। तो अशफाक साहब बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा है कि जैसे ही आयशा अगर हाँ कर देगी तो उसी जुमा को निकाह हो जाएगा, और निकाह में बस 5 लोग आएंगे, ज़्यादा ताम झाम नहीं। हाँ वलीमा फिर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह करेंगे। आयशा और आलिमा दोनों बोलती हैं चाहे निकाह कितने जल्दी भी हो मगर रिदा को ज़रूर बुलाएंगे। तो अशफाक साहब बोलते हैं हाँ हाँ बुला लेना। इधर तैयब को बोलता है कि निकाह तो सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं रेहान को कॉल कर लेता हूँ। तो राबिया बेगम बोलती हाँ रेहान को भी बुला लो और सोफिया को भी। सोफिया तैयब की खालादाद बहन थी। बातों ही बातों में तैयब को ये बात पता चलती है कि तैयब का निकाह आलिमा से नहीं आयशा से। आलिमा को तो इनके वालिदैन ने देखा ही नहीं था, वो तो नमाज़ पढ़ रही थी। बातें सुनकर तैयब तो एकदम बौखला गया, उसको समझ में नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। अगर वो अपने वालिदैन को जाके बोलेगा तो वालिदैन बोलेंगे हम तो तुमसे इजाज़त लेकर ही रिश्ता तय किया था, और ये बात सही भी नहीं है। अभी 2 दिन निकाह के हुए, लड़की वाले क्या सोचेंगे, लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, और अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो मेरे दिल का क्या होगा, जिसने पहली बार किसी लड़की को देखकर कहा था कि ये पहली मोहब्बत है। अब इसी कश्मकश और सोच में था कि रेहान का कॉल आ जाता है।